राधे राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो अंजलि होती है वो उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है और यहाँ पे अमन जो होता है वो उसे प्रपोज करता है और उससे बोलता है आई लव यू अंजलि। और उसके बाद जैसे ही वो एक दूसरे के आंखों में खोए रहते हैं तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज के भेजे हुए गुंडे होते हैं वो उसके ऊपर आके हमला कर देते हैं। और जैसे ही वो हमला करता है तो युवराज को ये लगता है कि आज ये दोनों को वो ख़त्म कर ही देगा। पर यहाँ पे अमन जो होता है वो अंजलि को बचा लेता है क्योंकि अंजलि के ऊपर वो चाकू से प्रहार करने जाता है। तभी अंजलि ये देखती है कि अमन उसके लिए कितना कुछ सहता है और उसे कितना प्यार करता है। तभी यहाँ पे अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को फिर से मारती है, बहुत मारती है। और फिर वो उन लोगों से पूछती है कि किसने वो भेजा है, तुझे बता किसने भेजा है। वो बार बार पूछती है तो वो लोग बता देते हैं कि युवराज ठाकुर ने। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो अंजलि के घर पे पहुंच जाते हैं और इनविटेशन देने के लिए युवराज के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी अंजलि जो होती है वो फ़ोन करके पंकज पुरुषोत्तम को ये बताती है कि सर एक और गवाह मिल गया है। जो ये लोग गीदड़ लोग हैं वो लोग शेरनी का शिकार करने आए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो जैसे ही अंजलि के घर पे पहुंचता है तो उसकी माँ को बोलता है कि सपना जी आपके लिए एक इनविटेशन देने आया था। एक्चुअली मेरे बेटे की शादी होने वाली है, युवराज ठाकुर की शादी होने वाली है जो कि राघव सिंह राजपूत के बेटी से होने वाली है। तो उसी के लिए न्योता देने आया था। एक्चुअली शादी में सब लोग को इनविटेशन देने गया था, इसकी वजह से आने में थोड़ा देर हो गया, तो रात हो गई आने में। तो आप लोग परेशान तो नहीं हुए ना, कि आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने इस समय में आया हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपना होती है वो उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अरे आप पढ़ी लिखी तो है ना, कि अनपढ़ हैं आप, कि पढ़ नहीं पाएंगी। तो वो बोलता है सपना बोलती है कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, अनपढ़ बोलने से आपका क्या मतलब है। तो बोलता है कि एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा था कि क्या आप पढ़ पाएंगी ना, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या कहाँ पे है, हल्दी मेहंदी सारे फंक्शंस जो है वो सब होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो इस तरीके से जैसे ही बोलता है उसको, और उसके बाद वो पद्मा को भी बोलता है कि पद्मा तुम भी आना, तुम वहाँ पे आओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर इस तरीके से वो पद्मा को भी इंसल्ट ही करता है एक तरीके से। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर को ये सब ऐसे देखते हैं, पद्मा कुछ बोल नहीं पाती, चुप हो जाती है। और फिर वो बोलती है कि वो क्या तुम्हारी कौन सी दीदी, क्या तुम बोलती हो उन्हें, वकील दीदी, वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी, वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तो तुम ज़रूर आना, तुम सब लोग आना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पद्मा बेचारी चुप रहती है और कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि युवराज तुम भी जाओ ना, कुछ ये सबको इनवाइट कर दो। तभी वो जैसे ही पद्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है उसके बाद फिर वो उसे बोलता है कि आंटी जी आपको ज़रूर आना है। और यहाँ पे पद्मा को बोलता है कि तूने मेरे लिए इतना कुछ तूने बखेड़ा कर दिया ना, मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा था तो इस वजह से तू पता नहीं सर पे चढ़ गई और मुझे पुलिस स्टेशन भेजा और मुझे 14 दिन कस्टडी में भी रखवाया। तो ये सब चीज़ें सुन के और वो बोलता रहता है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है तभी वहाँ पे अंजलि आ जाती है। तो अंजलि बोलती है कि लेकिन आप लोग को तो पता है कि शकुनी की चाल क्या होता है, अंत में शकुनी का क्या हुआ था, क्योंकि वो बोलता है कि अब मैं शकुनी वाली चाल चलूँगा। और यहाँ पे जैसे ही वो बोलती है कि शकुनी का क्या हुआ था वो तो सबको पता है। तभी यहाँ पे जो चंद्रभान ठाकुर होता है उसे गुस्सा आ जाता है कि ये किस तरीके से ऐसे कैसे बात कर सकती है मेरे से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बताती है कि चंद्रभान ठाकुर आप लोग तो पॉलिटिक्स में होके आप इस चीज़ का अपने इस काम को धंधा बना के रखा है और आपने धंधों में सिर्फ रिश्तों का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि का उपयोग कोई भी तरीके से उसका फ़ायदा हो। बस आप उस लोग रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप अपने बेटे का इस्तेमाल करके इस धंधे में जीतना चाहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर को बहुत गुस्सा आता रहता है। तभी जो अंजलि होती है वो बोलती है कि तुम ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी रही, क्योंकि वो बोलता है कि तुम उस घर की बहू हो ना, तुम एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत, तो वो घर पे तुम मेरे बेटे का देखना, तो उसके हर फंक्शन में
सम्मिलित रहोगी और उसके बाद तुम हर फंक्शन को एंजॉय करोगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ये लोग कुछ गीदड़ लोग जो होते हैं वो गुंडों को भेजते हैं मुझे जैसी शेरनी को मारने के लिए। लेकिन तभी वो जो होती है अंजलि वो युवराज को एक थप्पड़ मारती है और फिर जैसे ही युवराज को गुस्सा आता है वो भी मारने जाता है तो चंद्रभान ठाकुर उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि हाँ, इन लोगों को बोलिए कि अगली बार अगर मुझे मारने के लिए भेज रहे हैं तो फिर वो गुंडों की फ़ौज भेजे, ना कि ये 2-4 गुंडे। तभी इतना गुस्सा आता है उसको, वो बोलती है कि इसका इलाज तो मैं करके ही रहूँगी। और रही बात ये शादी की, तो शादी तो ये होने से रही है, ये शादी होगी नहीं, ये मेरा चैलेंज है। तभी जो पद्मा होती है उसको ये सब सुन के बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो भी उसके हाथ जोड़ता है और वो बोलता है कि ये शादी तो होके ही रहेगी, ये भी मेरा चैलेंज है। और ये शादी के सारे फंक्शन के हिस्से में तुम रहोगी, तुम देख लेना। और तुम खुद ही उस घर के दामाद को घर में लेके जाओगी, क्योंकि अब ये मेरा बेटा जो है वो राजपूत परिवार का होने वाला दामाद है। तो इतना सुन के फिर वो बोलती है कि वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। और रही बात है ऐसे ईदड़ गिदड़ लोग राजपूत परिवार का दामाद तो कभी बन नहीं सकते। तो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो चंद्रभान ठाकुर को बहुत कुछ सुनाती है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। तभी यहाँ पे अंजलि की माँ जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ बेटा, ये लोग तेरे लिए गुंडे भेजे थे तुझे मरवाने के लिए। तभी वो बोलती है कि हाँ माँ, ये लोग मेरे पीछे, मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं ये लोग। तो इतना सुन के फिर अंजलि को वो लोग इस तरीके सुनाते हैं तो फिर वो बोलती है कि अंजलि जो होती है वो बता देती है कि आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, इन रक्त बीजों का संहार करके ही मैं मरूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा को बोलती है कि पद्मा तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो, तुम अभी भी मेरी बात नहीं सुनोगी, अभी भी तुम मेरी मदद नहीं करोगी। तो उसको बोलती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो उसको पूरी तरीके से कोशिश करती है कि उसकी हेल्प कर पाए, पर वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। तभी वो वहाँ से चली जाती है तो वो महक को कॉल करती है। तो उसकी माँ पूछती है कि किसको फ़ोन कर रही है, तो बोलती है कि अपनी ननद को। तो जैसे ही वो बात करती है तो वो बोलती है कि महक तुम ये शादी क्यों कर रहे हो, तुम जानती हो कि जो युवराज है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है और कैसा इंसान है, तुम फिर भी उसके साथ शादी कर रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ भाभी, क्योंकि मेरे पापा की इच्छा है और मेरे पापा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो हर बेटी चाहती है कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करे। वैसे तो मैंने कभी कुछ उन्होंने मुझसे मांगा नहीं, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला, पर अब उन्होंने बोला है तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जहर का प्याला भी पी सकती हूँ। लेकिन ये शादी तो क्या चीज़ है, तो अगर वो चाहते हैं तो मैं युवराज ठाकुर से शादी ज़रूर करूँगी। और फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर उसके बाद वो बोलती है अपनी माँ से, उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, पर वो बोलती है कि वो नहीं मान रही है माँ, क्या करूँ। तभी यहाँ पे हम वो देखते हैं कि वो अंजलि बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर यहाँ अंजलि पूरी तरीके से अपने आप को समझा लेती है कि कुछ भी हो जाए ये शादी तो होगी नहीं, और ये शादी तो मैं तोड़वा के ही रहूँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जबकि अब नया एपिसोड आने वाला है जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। कल से जो एपिसोड आने वाले हैं, तो कल हम देखेंगे मदर्स डे पे जो युवराज ठाकुर होगा वो आएगा उस फंक्शन में, और वहाँ पे सबके सामने जो अंजलि होती है वो उसकी बहुत इंसल्ट करेगी, उसको साड़ी पहना के नचाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, थैंक यू।